एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों टेक्नोराइज में। दोस्तों आज का जो हमारा जो सेशन होगा इसके अंदर हम जो है क्वेश्चन नंबर 41 टू 80 वही पेपर जो कंटिन्यूएशन में हमारा चल रहा था सेंट्रल रेलवे का उसी को करेंगे। इसके अंदर करंट अफेयर्स और राजभाषा के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे हैं आप देख लेते हैं। जनरल नॉलेज करंट अफेयर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, लोटस। तो इसका ऑप्शन क्या है? लोटस। तो हम लोग लोटस को सेलेक्ट करेंगे। लोटस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नीचे की तरफ आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर है दोस्तों जिनीवा, स्विट्जरलैंड में ये है। इसका आंसर जिनीवा पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आप देखो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों नाइल रिवर। नील नदी जो है जो सबसे लंबी नदी है तो नाइल रिवर इज 6650 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं इसको एक बार हम लोग। हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत जो है इसको किसने लिखा है? इसका आंसर कालिदास है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाते हैं। Which of the following awards have been conferred to Miss लता मंगेशकर? लता मंगेशकर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड या सारे ऑल ऑफ दिस? तो आपको बताऊं इसका ऑप्शन आंसर है ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे अवार्ड लता मंगेशकर को मिल चुका है। पद्म विभूषण उन्हें 2 बार मिल चुका है 1969 और 1999 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनको 1990 में मिला और भारत रत्न अवार्ड उनको जो है 2001 में मिला। तो सारे के सारे अवार्ड उनको मिले हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है where is the headquarters of WCR? Where is the headquarters of West Central Railway? West Central Railway का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों जबलपुर में। जबलपुर में उनका हेडक्वार्टर है। तो आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following states is not going for polls in current phase of February-March 2022? तो इनमें से कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन चालू है, पंजाब में भी इलेक्शन चालू है, मणिपुर में भी चालू है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा हरियाणा। हरियाणा में अभी कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है हाल फिलहाल में। तो उसका आंसर है हरियाणा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। समर ओलंपिक्स 2021 वेर हेल्ड इन? समर ओलंपिक्स 2021 कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों टोक्यो, जापान में जो टोक्यो है वहां पर ये ओलंपिक्स हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक्स से जुड़ा हुआ है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2021 समर ओलंपिक्स? जो समर ओलंपिक्स की हमने अभी बात की उसमें भारत ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों आप इसका आंसर है 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उसका ब्रेकअप यहाँ पे आपको बता दूं। टोटल 7 अवार्ड भारत को मिले थे। उसमें 7 मेडल मिले थे जिनमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। तो इस तरीके से टोटल 7 मेडल मिले थे भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है? दोस्तों इसका आंसर कूलम है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाज मैन्युफैक्चर्ड इन? ये सारी जो है कोच फैक्ट्रियों के नाम हैं जो इंडियन रेलवे ऑपरेट करती है। आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, एमसीएफ मॉडर्न कोच फैक्ट्री, आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो ये जो है फर्स्ट
टू ट्रेन, यहाँ तो पूछा है कि फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, शुरुआत की 2 बार वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी आईसीएफ चेन्नई में बनी थी, तो आईसीएफ चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली इज द फोक डांस ऑफ, कथकली इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, कथकली एक जो है डांस का टाइप है, लोक नृत्य है, ये किस राज्य का फोक डांस है, इसका आंसर है दोस्तों केरला, केरला में जो है कथकली का डांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, तो दोस्तों इसका आंसर 8 सितंबर है, 8 सितंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हु एबॉलिश सती प्रथा इन इंडिया, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, तो इसका आंसर दोस्तों महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय और बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से इसका जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने जो है सती प्रथा का उन्मूलन भारत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट ऑफ फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया इज कनेक्टिंग, भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन की वो किन 2 शहरों को जोड़ती है, मुंबई पुणे, पुणे अहमदाबाद, मुंबई भोपाल या मुंबई अहमदाबाद, तो इसका सही आंसर है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 56, कान्हा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी इज सिचुएटेड इन, कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या पंजाब, दोस्तों इसका सही आंसर मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच इज द ब्रिज विद टॉलेस्ट पियर इन इंडिया, अब यहाँ पे पियर की बात हो रही है कि भारत में सबसे लंबे पियर की कौन सी ब्रिज है, भारत का सबसे ऊंचे पियर वाला ब्रिज कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों चिनाब, चिनाब नदी जो जम्मू में है, पनवेल वायडक्ट कोंकण रेलवे ऑपरेट करती है, कोंकण रेलवे ने बनाया है, केआरसीएल, हावड़ा कोलकाता में है, शरावती कर्नाटक में है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चेनाब जो ब्रिज है, आर्च ब्रिज, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये देखी जाए वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी ब्रिज यही है चेनाब ब्रिज, लेकिन ये आर्च ब्रिज है, तो आर्च ब्रिज में कोई पियर नहीं होता, तो चेनाब इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अभी जो बन रही है सबसे बड़ी ब्रिज वो मणिपुर में बन रही है, सबसे टॉलेस्ट पियर वाली ब्रिज, जो वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट पियर की ब्रिज होगी वो मणिपुर में बन रही है, लेकिन क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसलिए ऑप्शन में वो है नहीं, तो हावड़ा की ब्रिज में भी कोई पियर नहीं है, तो फाइनली जो हमारे पास सबसे बड़ी जो पियर की ब्रिज है वो है हमारी पनवेल वायडक्ट की ब्रिज है, जो कि 64 मीटर्स लॉन्ग है, 64 मीटर लंबी इसमें जो पियर है। क्वेश्चन नंबर 58, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक फ्रॉम यूनियन कार्बाइड प्लांट सिचुएटेड इन डैश इन 1984, ये सभी लोग जानते हैं हम लोग कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से फेमस है, इसलिए इसका आंसर भोपाल ही है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड से वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से फेमस है, इसका आंसर भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, India's first emergency landing strip on highway is inaugurated in, हाल फिलहाल की बात है ये कि भारत की राजमार्ग पर बनाई गई पहली आपातकालीन हवाई पट्टिका यानी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ऑन हाईवे, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है बाड़मेर में हुआ था, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये बनाया गया था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं, ऑन विच कमिटीज रिपोर्ट वाज द रेलवे बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूटेड, किस कमिटी के कहने पर, किस कमिटी के आश्वासन पर, रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड को फिर से पुनर्गठित किया गया,
तो डेब्रॉय कमिटी, रेलवे रिफॉर्म्स कमिटी, मथाई कमिटी और एक्वर्थ कमिटी, 4 ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, ये 1921 में जो एक्वर्थ कमिटी बनी थी, उसने जो है 1924 में ये रेलवे बोर्ड का रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला था। तो इसका करेक्ट आंसर एक्वर्थ कमिटी है। देवरॉय कमिटी भी हाल फिलहाल में जो रेलवे बोर्ड के अंदर रिफॉर्म्स हुए हैं रिसेंटली, ये वो कमिटी के आधार पे वो देवरॉय कमिटी है। लेकिन रेलवे बोर्ड का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत में हुआ था वो एक्वर्थ कमिटी के कहने पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसबीएफ कहते हैं, ऑन एनी रेलवे इज। दोस्तों इसका आंसर जो मुझे मिला है वो है चीफ पर्सनल ऑफिसर। चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड ऑन एनी रेलवे इज चीफ पर्सनल ऑफिसर। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ऑप्शन में जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, डिविजनल रेलवे मैनेजर और प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर है, तो इस बिना पर मैंने इसका ऑप्शन ए प्रिंसिपल, इसका ऑप्शन प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर लिया। यानी कि इसके अंदर प्रिंसिपल तो मेंशन नहीं था मैंने जहाँ पे सॉल्यूशन देखा, बट अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइनमेंट डिजाइन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए हैं, सिविल 3D, बेंटली रेलवे ट्रैक, MS टीम्स एंड क्वांटम। तो आपको मैं बता दूं MS टीम्स इनमें से, MS टीम जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये जो है जिस तरीके से जूम एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल है, इसी तरीके से MS टीम्स भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल है। तो C वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ एनी टाइनी पार्टिकल इज 10 माइक्रोन। कोई एक बहुत ही बारीक पार्टिकल है जिसकी मोटाई 10 माइक्रोन है। इट मीन्स इट इज इक्वल टू डैश मीटर, मीटर में ही कितने होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 माइक्रोन को अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 1 माइक्रोन इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। मैंने यहाँ मीटर लिखने भूल गया, तो 10⁻⁻⁶ मीटर्स होता है वो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 1 माइक्रोन का नहीं है, क्वेश्चन है 10 माइक्रॉन्स का। कितना? 10 माइक्रोन। तो 10 माइक्रोन क्या आएगा? 10⁻⁶ इंटू 10। तो आंसर वुड बी 10⁻⁻⁵। तो 10⁻⁻⁵ अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। Which of the following foods, which of the following foods, of the following foods, which one is the best source of protein? Fish, lettuce, milk, butter। मछली, सलाद, दूध और मक्खन, इनमें से बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? तो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? फिश है। फिश में सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी मेमोरी, रैम मीन्स, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेम्पररी मेमोरी रैम मीन्स यानी रैम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एंड मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी। तो अभी जो लोग कंप्यूटर से वाकिफ हो जानते रहेंगे, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन वीरता पुरस्कार के बारे में है। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। भारत में सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र यानी कि ऑप्शन डी सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। एलिफेंटा केव्स भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ताजमहल तो है ही सबसे बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज। तो सारे के सारे इसके अंदर सही है, तो ऑप्शन डी हम लेंगे, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जिन्हें हम आमतौर पर CRS कहते हैं, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डैश। CRS कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं? तो उसका आंसर है सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में CRS काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वैसे तो पहले रेलवे मिनिस्टर आसफ अली थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया की बात अगर हो रही है तो जॉन मथाई जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले रेलवे मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज पिंक सिटी इन इंडिया? भारत में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही कॉमन है, सभी लोग जानते हैं, जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड द्वारा, अब ये राजभाषा में हम आ गए, अब तक करंट अफेयर चल रहा था, अब हम राजभाषा में आ गए। रेलवे बोर्ड द्वारा काव्य लेखन यानी कि कविता लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उसका ऑप्शन क्या आंसर है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। कविता लेखन में मैथिली शरण गुप्त है और कहानी में प्रेमचंद है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी तरीके से निम्न में से यानी फॉलोइंग नीचे कौन सी योग्यता केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी योग्यता नहीं है? ऑप्शन है प्रबोध, प्रज्ञा, प्रवीण, प्रबुद्ध। तो दोस्तों प्रबोध भी एक जो है मान्यता प्राप्त हिंदी का कोर्स है रेलवे में, केंद्र सरकार में इनफैक्ट। प्रज्ञा भी है, प्रवीण भी है। तो प्रबुद्ध जो ऑप्शन है लास्ट वाला, ये रूल आउट कर दिया जाएगा, ये कोई इस तरीके से कोई मान्यता प्राप्त हिंदी का कोई कोर्स नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्वेश्चन 73, संविधान के 8वें अनुच्छेद में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 8वें अनुच्छेद में काफी भाषाएं, उसमें सिंधी भी है शामिल, नेपाली भी है, मणिपुरी भी है। तो रूल आउट क्या हो जाता है यहाँ पर? इंग्लिश। तो इंग्लिश यानी अंग्रेजी जिसको हम कहते हैं आमतौर पर हिंदी में अंग्रेजी, अनुच्छेद 8 में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, ये भाषा को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। हिंदी राजभाषा की जो कमेटी है ये जरूर गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, लेकिन हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य क क्षेत्र में नहीं आता? फॉलोइंग इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो क क्षेत्र में नहीं आता? क क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? हिंदी बोलने वाले राज्य। तो झारखंड हिंदी बोलने वाले राज्यों में है, उत्तर प्रदेश भी है हिंदी बोलने वाले राज्यों में, मध्य प्रदेश भी है हिंदी बोलने वाले राज्यों में। तो पंजाब जो ऑप्शन है वो हिंदी बोलने वाला राज्य नहीं है, तो पंजाब इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड द्वारा तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अभी इसके पहले हमने काव्य संग्रह के लिए बात की थी, तो मैथिली शरण गुप्त थे उसका आंसर। यहाँ पर तकनीकी विषय यानी टेक्निकल चीजों के बारे में हिंदी में जो आप काम करेंगे, लिखना करेंगे, उसके लिए रेलवे बोर्ड कौन सा पुरस्कार देती है? तो दोस्तों इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड जो है मिलता है हिंदी में टेक्निकल लिटरेचर लिखने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? दोस्तों इसका आंसर हम सभी जानते हैं, हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में
कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रैप है। कुल की जब बात हुई यानी कुल का मतलब होता है टोटल, तो टोटल का अगर आंसर क्या है 30 लोग, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अब इसका और फर्दर ब्रेकअप होगा तो क्या होगा, लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, तो उसका आंसर 20 होगा। राज्यसभा में कितने होंगे, उसका आंसर 10 होगा। तो कुल की जब बात हुई है यानी टोटल, तो आंसर उसका 30 है। लेकिन अगर उसको ब्रेकअप में अगर लोकसभा कहीं लिखा रहेगा तो 20 होगा आंसर, राज्यसभा लिखा होगा तो 10 होगा उसका आंसर। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के संदर्भ में भाषिक क्षेत्र की दृष्टि से नागालैंड किस क्षेत्र में आता है? नागालैंड जो है बोलचाल के हिसाब से जो हमने क्षेत्रों में डिवाइड किया है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र। क क्षेत्र कौन से क्षेत्र है? हिंदी बोलने वाले राज्य। ख क्षेत्र हिंदी बोलने वाले राज्यों से लगे हुए राज्य। ग क्षेत्र जो राज्य हिंदी नहीं बोलते हैं। तो नागालैंड के बारे में पूछा है कि कौन से क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों नागालैंड में जो ऑफिशियल भाषा है वहां पे इंग्लिश चलती है, अंग्रेजी। तो ग क्षेत्र में नागालैंड आता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है? यानी कि उसको जो अपन स्क्रिप्ट हम लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं, ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन या इनमें से कोई नहीं। तो संघ की राजभाषा दोस्तों देवनागरी है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है आज ये सारे जो है जितने भी करंट अफेयर्स के और राजभाषा के क्वेश्चंस थे उस पेपर में, उसे हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से दोस्तों अगली वीडियो जो कल आएगी उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा जो फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस और स्टोर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बच गए हैं हमारे, उनको हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए धन्यवाद।